नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं आज उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के प्लास्मा गांव में हूं और प्लास्मा गांव में आज जमरा बीज को लेके पद्मनाथ मंदिर के परिसर में भारी मेला लगा हुआ है। यहाँ पे ये मेला हर साल लगाया जाता है। आसपास के कई लोग भाग लेते हैं और यहाँ पे तरह तरह की दुकानें लगा रखी है, जिसमें मिठाइयों की दुकानें हैं, मिट्टी के बर्तन की दुकानें हैं और नारियल की दुकानें हैं। और यहाँ पे पद्मनाथ युवा संगठन सूरत की ओर से अच्छी खासी व्यवस्था भी की गई है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे जमरा बीज का मेला लग रहा है और युवा संगठन एवं समस्त ग्रामवासी द्वारा ठंडे की व्यवस्था रखी है और हजारों संख्या में पब्लिक आ रही है और ठाकुर जी के दर्शन कर रही है और सभी पधारे और मेले का लाभ ले रहे हैं। इसमें ये साल में कितनी बार मेला लगता है सर? और इस बार ये जो जमरा बीज का मेला लगता है वो क्या खास रहता है? साल में 2 बार मेला लगता है। एक तो गोमती दशम झूलने 11 का लगता है और एक जमरा बीज का लगता है। ये होली जो ढूंढ करते हैं उसके दूसरे दिन मेला भराया जाता है। होली के दूसरे दिन जो मेला भराया जाता है उसमें खास क्या रहता है? खास यही एक चौदस की होली बड़े, पूनम का ढूंढ भी जाए, एक का मेला भी जाए, पूनम की होली बड़े, बीज रो मेलो। मेले में कहाँ से लोग आते हैं? सब लोग आते हैं, नाथद्वारा, उदयपुर, मारवाड़, सब लोग आते हैं। पूरी हमने पंचायत की साफ सफाई और बाकी भी हम सब मेले की पूरी देखरेख हमारे ग्राम पंचायत के पास रहती है। और ये हमारे पद्मनाथ जी ठाकुर जी का मेला साल में 4 प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े। 2 तो सपन भोग होते हैं बड़े, एक जुलनी 11 का मेला वो भी 2 दिन का होता है। और ये जमरा बीज का मेला है तो ये हमारे बहुत ही पुराना इतिहास है, जो ये ठाकुर जी के जमरा बीज के नाम से हमारा ये जाना जाता है। और इसका जमरा यहाँ से होली का जो जमरा निकालते हैं हम पूरा गाँव मिलके, और इसका ये जो भगवान का प्रसाद है वो मक्की की घुघरी का हम प्रसाद बनाते हैं। वो हमारे गांव में जो ठाकुर जी की जो जमीन है जिसकी वो हम हर साल किसी के 2 किला किसी के 3 किला ये इतिहास से बना हुआ है। ऐसा हमारे गांव वाले लेके इसको इकट्ठा करते हैं, लिखा पढ़ी के जाब्ते के हिसाब से इकट्ठा करके यहाँ पे 7 करावे घुघरी बनती है। बीज जमरा बीज का नाम बोलते हैं, बाकी हमारे परंपरा से एक ही होता है। जमरा बीज का कोई इशू नहीं है। होली जिस दिन होगी उसके दूसरे दिन तुम्हारे ढूंढ होगी और तीसरे दिन ये मेला होगा। इसे जमरा बीज से हमारा लेना देना। होली के तीसरे दिन ये मेला हर साल लगता है। ये हमारे समस्त ग्रामवासी और ग्राम पंचायत इसकी व्यवस्था देखती है और ये सब चीजें हमारे हित में होती है। और कई साल पहले मेला यहीं लगता था और हम जब ये ग्राम पंचायत बनी तब हमने गांव वालों की ये मांग थी कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा रहती। हमारे ये अमृत सरोवर तालाब है, ये मेला 3 साल से वहाँ कंटिन्यू लग रहा है। ये सब ठाकुर जी की दया दृष्टि है, जो ये तीसरा साल वहाँ पे पूरा यह होने जा रहा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। श्री पद्मनाथ युवा संगठन सूरत, प्लास्मा अंबाजी सभी कार्यकर्ता इसमें मिले हुए हैं और बाहर के भक्तों का भी सहयोग रहता है। लेकिन ये मेला बहुत ही अच्छा है। इसमें सब आजू बाजू के सबसे ज्यादा गाँव के लोग आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं और इसमें ठाकुर जी का सब पे आशीर्वाद बना रहे, यही मनोकामना है ठाकुर जी की। श्री पद्मनाथ युवा संगठन सूरत एवं समस्त ग्रामवासी प्लास्मा द्वारा ये हर 2 साल से ठंडे का प्रोग्राम रह रहा है। जमरा बीज के मेले के अंदर ठंडे का प्रोग्राम, जितने भी 10,000 पब्लिक यहाँ आती है, 10 से 15,000 उनके लिए सबके लिए ठंडे की व्यवस्था है। निःशुल्क व्यवस्था है, कोई चार्ज नहीं है। और इसमें सभी भक्त जुड़े हुए हैं, जो भी दानदाता दे सकता है उसमें सहयोग सबका होता है। इसमें सभी ग्रामवासी का सहयोग है और सभी ग्रामवासी की तरफ से ये अपने ठंडे की व्यवस्था करते हैं। इसमें जो सेवा देने वाले श्री पद्मनाथ युवा संगठन सूरत एवं प्लास्मा और अंबाजी, अहमदाबाद सभी जगह जब अन्य स्थान सभी सेवा देते हैं। और हम सूरत से आज पधारे हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष है, पूरी कार्यकारिणी है। और ये जमरा बीज का मेला हमारे गांव में त्यौहार के हिसाब से होली के दूसरे दिन लगता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रह रही है। अभी ये भीड़ चालू होगी, 12 बजे से चालू हुई है, 4 बजे तक फुल भीड़ रहेगी। और ये अभी 2 साल से हमारे सरपंच साहब की, ये हमारे उप सरपंच साहब पुना शंकर जी की और सरपंच साहब नाथू सिंह जी हमारे, ये भी उनके भाई पे भवरी भाई, इनकी तरफ से 2-3 साल से हमारे प्रोग्राम यहाँ जो भी मेला लगता था पहले गांव में लगता था, यहाँ पे अभी बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। यहाँ पे तालाब में तो पब्लिक के लिए बहुत साधन में जितनी भी दुकानें आती है बाहर से वो आराम से धंधा कर सके वहाँ पे। यहाँ पे क्या बहुत भीड़ रहती थी पहले, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है सरपंच साहब और पहले किधर दुकानें लगती थी और इस बार कहाँ लगा रखी है? ये दूसरा साल है, तीसरा साल, 3 साल से तालाब में हो रहा मेला। प्रसाद वहाँ वितरण होगा 4 बजे, घुघरी का प्रसाद होता है हमारे ग्रामवासी की तरफ से पूरा। वो प्रसाद हमारे जब परंपरा है वो चलती आई है। जय ठाकुर जी। पुराना टाइम का मेला है, 6 वर्षों से यहाँ पे मेला चल रहा है और लाखों की भीड़ आती है। बहुत अच्छा मेला। कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे? सब नला के हैं, सब जगह से लोग आते हैं। गोगुंदा, उदयपुर, इधर अपने आसपास के जितने भी गांव हैं सब जगह से लोग आते हैं। आपका क्या रहता है मेले में? आप क्या बेचते हो यहाँ पे? ये नारियल करते प्रसाद बेचना है। ये है। कहाँ के हो आप? ये राजस्थान गोलवाड़ के। गोलवाड़ से ये फूल कहाँ से लेके आते हो और माला कहाँ से? हमारे मेले से आते हैं। तो ये प्रोग्राम में आते हो आप या फिर अदर जैसे कोई प्रोग्राम में? कितने सालों से आ रहे हो?
अभी 5-6 साल हो गए। क्या विशेष रहा इस बार आपकी बात? अब की बार कोई मेला खास नहीं है। ये 20 साल से लेडीज कॉस्मेटिक बेचते हैं हम। हर साल आते हैं, स्टॉल लगाते हैं, 10-10 वाला आइटम बेचते हैं। रंगीला बहुत स्पीड से बिकता था, अब तो वो कारोबार ही खत्म हो गया हमारा। खत्म होने के पीछे क्या कारण था? बच्चे में महंगाई बहुत बढ़ गई भैया, हर बहुत चीज़ें महंगी हो गई। अब जब कारोबार खत्म हो गया, पैसा नहीं है लोगों के पास, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं, कहाँ से लाएगा? क्या मेला देखेगा? 100 रुपये में क्या क्या मेला देखेगा वो? यहाँ पे आप जो आइटम बेच रहे हो वो कितने से कितने तक है? उनके बाद 10-20 रुपये वाला आइटम बेच रहे हैं, वो भी पब्लिक नहीं ले रही है, पैसा नहीं है लोगों के पास, पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे आजकल। तो आपकी स्टॉल कहाँ लगाते हो? हर मेले में? मेले में लगाते हैं, हर बच्चों को हर मेले में लगते हैं। जहाँ भी गाँव मेले लगते हैं सब जगह लगाते हैं हम। अब आगे का क्या टारगेट है? आगे कई मेले में जाते हैं, छोटे मोटे मेले करते हैं, आगे डबल कमोड जाएंगे। सर अभी घुगड़ी बनाई जा रही है, तो हमें प्रसाद मेले में वितरण के होगा, 300 किलो है। हाँ। तो सरपंच साहब इस बार क्या व्यवस्था रही है पंचायत की ओर से? इधर साफ सफाई और दुकानों की सब व्यवस्था है, इधर पानी की व्यवस्था है। हमारे कार्यकाल में 5 साल में इधर से एक रास्ता और खुला करवाया, इधर गायपल से प्लाज्मा और इधर बन्ना से अमली घाटी जो डायरेक्ट कलवारा से लिंक होता है इधर, और ये बरवाड़ा और इधर करदा से ये रास्ता आता है गायपल वाला। मतलब पिछले सालों की बात है, इस बार थोड़ा ठीक रहा है पंचायत की ओर से? हाँ, पंचायत की ओर से ठीक रहा है। हमारे 5 साल के कार्यकाल में पहले एक ही रास्ता था, उधर से सहरा से प्लाज्मा, पहले मेला गाँव में लगता था, और 3 साल से इधर अभी इधर लाया तालाब में। कि आप कितने सालों से आ रहे हैं? आप सर 2 या 3 सालों से मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन आज देख के इतना हर्ष हो रहा है कि पब्लिक की बहुत ज़्यादा है और अंदर भगवान के दर्शन भी अच्छे हो रहे हैं, लाइनें लगी हुई है और हमने भव्य दर्शन किए भगवान पद्मनाथ जी के, और अच्छी भीड़ लगी हुई है। सारा माहौल देख के वहाँ ठंडे की व्यवस्था है, वहाँ भी हम सबने चुस्की ले ली है और अब हम आनंद लेके जा रहे हैं। और अभी अभी बात आई, एक नीचे मेला लगा हुआ है। मेला बहुत अच्छा है, फुल भारी पब्लिक है और अच्छा माहौल है मेले का। व्यवस्था घनी बढ़िया था, ऐसी बढ़िया क्या नहीं हमारा सराया है ऐसी की दुकान वाला लगावे और ये पंचायत वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। नहीं बस वो सराय बंद कर दो, मंदिर ताड़ो दे दो, कारण कहीं बंदोबस्त नहीं वेरो है। यो सरायो है भगवान रो है, पूरा गांव रो है, तब दुकान लगावे सराया पूरा ले ली दो, आगे पतला काली पूरा ले ली दो। वो नाराज कब्जा हटता नहीं है क्या? घेर बंद हो गई। जो हमारे गांव के अंदर चौरा, मंदिर के बाहर चौराहा है बड़ा, उसके आजू बाजू में दुकानें बनी हुई है, तो रास्ता इतना जाम कर दिया है कि कोई गाड़ी भी निकल सकती नहीं है, बड़ा वाहन आ सकता नहीं है। और हमारे गांव के अंदर 3 मेले भराते हैं और पब्लिक फुल पब्लिक आती है। सत्तापन हमारे को भी बस लानी हो तो बस नहीं करते। अभी नया मकान बन रहा है, तो पंचायत भी सुनवाई नहीं कर रही है, हमारी प्रशासन सुनवाई कर रही है। क्या पता पंचायत ने पैसा खा के बना रहे हैं, क्या पता ये सरपंच क्या कर रहे हैं, इसलिए वो नया मकान बनाया तो सीधा रोड पे अभी गाड़ी निकाले तो गाड़ी निकल नहीं सकती है। और पूरे चौराहे के अंदर दबान हो रहा है। कोई पंचायत को 10 बार गाँव वाले ने सूचना दी है, सत्तापन पंचायत सुनवाई नहीं करती है और वो दबान हटा नहीं कोई भी। इसलिए हमारे को ये सूचित किया जाता है कि हमारे चौराहे में जो दबान किए हुए हैं सब तात्काल की हटाया जाए उसको। गाड़ी आती है, सब हमारे गाँव के अंदर 3 साल में 3 मेले भराते हैं। बाहर के लोगों को इतनी तकलीफ पड़ती है बैठने की, उठने की और गाड़ी लाने की, तो सत्तापन पंचायत वाले आगे करा रहे हैं, अभी वो हटवा रहे नहीं है। हमने गांव वाले ने 10 बार बोला उनको कि हटवाओ, अभी कोई सुनता नहीं है, ना तो प्रशासन सुनती है ना पंचायत सुनती है। हमारी पंचायत पैसे खा के करवा रही है या क्या पता क्या कर रही है, इसलिए वो तात्कालिक हमारे भी दबान हटाया जाए। हमारे भगवान की रेवाड़ी निकलती है तो रेवाड़ी भी बहुत मुश्किल से निकालनी पड़ती है, हर जगह अतिक्रमण कर रखा है। ऐसा अतिक्रमण कर रखा है कि 4 आदमी 10 आदमी जाते हैं तो एकदम कठिनाई से जाना पड़ता है। जो भी बड़ी गाड़ी आती है तो हमारे गांव से बाहर घुमानी पड़ती है, अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। एमएलए साहब बोलते हैं कि वो हमारा एमएलए साहब को भी बोला हुआ है सर, हर नेता को बोला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाकी ज़्यादा कुछ करते हैं तो वो तो वकील है, पुलिस भेज देता है, और अब हम क्या फिर करें क्या? हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए अभी आप जाओ तो देखो कैसी कंडीशन है, लोगों को बस पानी पीने की नौबत है। आप बताइए क्या कमी रही इस बार? गांव वाले कहीं की नाराज भी है आपसे? नाराज तो होंगे, अभी क्या ये गाली गलौज करते हैं, बाकी हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस ये दुर्घटना से हम निवारण करने की पूरी प्रशासन से और सपोर्ट लेके कैसे भी करके ये चीज़ इनकी मांग पूरी करेंगे। जो भी आपको बताया है इसको तुरंत प्रभाव से हम हटाने की कोशिश करेंगे और पंचायत से जितनी भी कानूनी कार्रवाई होगी हम करने में आज से भी ये खरे उतरेंगे गांव के हित में। सर ऐसा है कि यहाँ पे 2 पट्टी बात होती थी, हमने देखा ये मान जावे, बाकी गांव के पंचायती के चक्कर में पड़ गए थे तो मिट जाएगा, विवाद मिट जाएगा। बाकी ये तो दिन बढ़ता जा रहा है, बाकी ये कानूनी प्रक्रिया से ही हमको हटाना पड़ेगा। और ये आज हम अमृत सरोवर तालाब पे खड़े हैं
आज गांव वालों ने इस बात का मुद्दा उठाया है, तो हम भी इस बात का सहमत है कि कैसे भी करके कानून का सपोर्ट लेके हम ये चीज़ निश्चित रूप से इनका निवारण करके छोड़ेंगे। बाकी तो हमने जो भी किया गांव के हित में सब हर काम अच्छा ही किया। बाकी ये क्या आपसी व्यवहार के हिसाब से एक जने ने अतिक्रमण किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। आज वो ठाकुर जी के जो आम चौराहे हैं वहाँ पे होटले जैसा इन्होंने निवारण करके रखा है। तो ये हम गांव वालों का आश्वासन दिलाते हैं कि कैसे भी करके आज की 4 तारीख है, आने वाली अगली 4 तारीख वापस ये दिन इनको नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरा वादा है।